डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पैन अकेडमी में स्वागत है। बिफोर आई मूव ऑन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर कोई वॉइस क्वालिटी इशू आ रहा है तो आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आई प्रॉमिस यू दैट आने वाले टाइम में माई वॉइस क्वालिटी विल एवेंचुअली इम्प्रूव। बट आई होप you're liking my content. That is more important, to give you a neutral and unbiased and straight to the point analysis, right? सो लेट अस टॉक अबाउट टुडेज न्यूज़। और आज की न्यूज़ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से आ रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शंस जो उसने क्यूबा के ऊपर लगा रखा है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। अमेरिका ने एक तरीके से क्यूबा के ऊपर इस तरीके के इकोनॉमिक एम्बार्गो को लगभग 40 साल से लगा रखा है, जिसकी वजह से आज क्यूबा की इकोनॉमिक और सोसाइटल क्राइसिस चल रही है। और इसी के अगेंस्ट यूएनजीए ने 32वें बार, दिस इज़ फॉर 32nd टाइम अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि इस तरीके के आप इकोनॉमिक एम्बार्गो जो क्यूबा के ऊपर लगा के रखे हो ये आपको बंद कर देना चाहिए ना। दिस इज़ द न्यूज़। अब इस न्यूज़ को समझेंगे और इसको समझने के लिए हमें चार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। पहली बात कि एम्बार्गो आखिरकार अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर क्यों लगाया है। दूसरा, ये पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया है ये कैसे बताता है कि अमेरिका आज वर्ल्ड ऑर्डर में आइसोलेटेड हो चुका है, कैसे आज अमेरिका मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का सपोर्ट एंजॉय नहीं करता है, इसकी बात करेंगे। और तीसरा, इंडिया का इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या स्टैंड रहा क्यूबा के ऊपर। और चौथा, द डिक्लाइन ऑफ यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका की आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म, एक बैकलैश देखने को मिला है। आज अमेरिका की जो हेजेमनी हुआ करती थी वो ना के बराबर है और फ्यूचर में इसी तरीके से अगर अमेरिका अपने हरकतों को नहीं सुधारेगा तो अमेरिका की डिक्लाइन और ज़्यादा इनएविटेबल है। ये पर्टिकुलर एनालिसिस एक अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिनका शायद आपने नाम सुना होगा, जॉन मीरशाइमर। उन्होंने कहा है कि क्यों अमेरिका इस तरीके के सैंक्शंस के द्वारा अपने खुद के हेजेमनी को ख़त्म कर रहा है। और इसी चीज़ों को आज हम लोग चार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले आप ये देख लीजिए क्यूबा है कहाँ। क्यूबा जो है वो एक कैरिबियन आइलैंड है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आता है। उसकी कैपिटल है हवाना। और क्यूबा इसीलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के काफ़ी करीब है। और अगर क्यूबा से किसी तरीके का थ्रेट अमेरिका को आता है सो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग, बिकॉज अमेरिका का अगर आप देखोगे नेबर तो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सिक्योर है, नीचे मैक्सिको, ऊपर कनाडा। और अगर क्यूबा में किसी तरीके का थ्रेट अमेरिका को आता है तो ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और यही रीज़न है कि अमेरिका जो चाहता है कि क्यूबा जो है वो उसका एक पपेट स्टेट बन जाए, क्यूबा जो है वो उसका एक अलायंस पार्टनर बन जाए, जो क्यूबा बनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी की वजह से अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है पिछले 40-45 साल से। नाउ व्हाट इज द न्यूज़। न्यूज़ क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक तरफा कंडेम किया है अमेरिका के इस इकोनॉमिक एम्बार्गो के ऊपर जो उसने क्यूबा के ऊपर लगा रखा है। क्यूबा ने कहा है कि यूएस गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फॉलो कर रही है जिसके अंदर अमेरिका जो है वो क्यूबा के किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी असिस्टेंस, किसी भी तरीके का ट्रेड, किसी भी चीज़ को इंश्योर कर रही है कि क्यूबा ना कर पाए। और इसी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का नतीजा है कि क्यूबा को इंपोर्टेड फ्यूल भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लास्ट मंथ पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट रहा। और उसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट हरिकेन आया था ऑस्कर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर क्यूबा को झेलना पड़ा। तो क्यूबा ने अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया इस मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के लिए। आपको पता है कि इसी तरीके का मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अमेरिका ईरान के अगेंस्ट भी यूज़ कर रहा है, लेकिन ईरान के अगेंस्ट काफ़ी रीसेंट टाइम्स में यूज़ कर रहा है। ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अमेरिका क्यूबा के अगेंस्ट कई सालों से यूज़ कर रहा है। इसीलिए अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर किसी कंट्री के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है तो वो है क्यूबा।
आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 4 नवंबर से चारों सेंटर्स में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। हमारे बैचेस करोल बाग में है, मुखर्जी नगर में है, प्रयागराज में है, पटना में है। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ व्हाई एम्बार्गो, क्यों अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है? इसकी शुरुआत होती है 1959 में। इस पर्सन का नाम आप शायद जानते होंगे, ये पर्सन है फिदेल कास्ट्रो, जिन्होंने क्यूबा में एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाया था और उस समय के जो क्यूबा के डिक्टेटर थे उनको इन्होंने पावर से हटाया था। सो फिदेल कास्ट्रो जो है वो क्यूबा के पॉलिटिक्स और क्यूबा के हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं और इन्होंने ही 1959 में उस समय की जो एक डिक्टेटरशिप रेजीम थी उसको हटाया था। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आया बिकॉज वो जो डिक्टेटरशिप रेजीम था उसको अमेरिका सपोर्ट करता था और ये जो फिदेल कास्ट्रो हैं ये सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे और इस समय कोल्ड वॉर का समय भी था। तो अमेरिका के लिए सोवियत यूनियन का एक अलायंस पार्टनर इतने करीब में हो ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो जब से 1959 में ये पर्टिकुलर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, फिदेल कास्ट्रो पावर में आए, सोवियत यूनियन के साथ अपना दोस्ती बढ़ाएं, उसके बाद से अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस को लगाना स्टार्ट किया। साल पर साल वो और ज्यादा सैंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करते गया, बढ़ाते गया। और इसका रीजन क्या है? क्या अमेरिका कहता है? अमेरिका कहता है कि ये सैंक्शंस एक तरीके के अमेरिका के द्वारा किए गए प्रयास हैं जिससे अमेरिका चाहता है कि क्यूबा में डेमोक्रेसी आए, ह्यूमन राइट्स आए, फंडामेंटल फ्रीडम्स आए। आपको पता है कि अमेरिका इसी तरीके से डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पे फ्रेंडली गवर्नमेंट को टॉपल करता है, अनफ्रेंडली गवर्नमेंट को टॉपल करता है, अपने पपेट लीडर्स को इंस्टॉल करता है। नाउ इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जब फिदेल कास्ट्रो पावर में आए तो CIA जो है उसने एक अटेम्प्ट किया, एक सीक्रेट प्लान बनाया कि कैसे कास्ट्रो को पावर से हटाया जा सके। जैसे ये बात कास्ट्रो को पता चला कि अमेरिका इस तरीके का हिडन स्ट्रैटेजी कर रहा है तो कास्ट्रो पहुंच गए सोवियत यूनियन के पास और सोवियत यूनियन से मदद मांगा कि आप हमारे ज़मीन पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंट्रोड्यूस कर दो सो दैट हम अमेरिका के अगेंस्ट अपने आप के डेटरेंस को इंश्योर कर सकते हैं। सोवियत यूनियन के लिए सोने पे सुहागा था बिकॉज कोल्ड वॉर का समय था और अमेरिका के करीब न्यूक्लियर मिसाइल को इंस्टॉल करना ये सोवियत यूनियन को बहुत अच्छा लगता। जिस तरीके से अमेरिका नाटो को एक्सपैंड करके रशिया को प्रोवोक करना चाहता है, वैसे उस समय सोवियत यूनियन अमेरिका के काफ़ी करीब में न्यूक्लियर मिसाइल्स को लगा के अमेरिका को प्रोवोक करना चाहता था। ये बात जैसे अमेरिका को पता चली कि सोवियत यूनियन ने इस तरीके के न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया है 1962 में, उसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक बहुत बड़ा शोडाउन हो चुका था और द वर्ल्ड वॉज वेरी क्लोज टू अ न्यूक्लियर वॉर। अमेरिका ने धमकी भी दे दिया था कि हम न्यूक्लियर वॉर आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो। सोवियत यूनियन ने भी ये धमकी दे दी अमेरिका को, लेकिन फॉर्चुनेटली डिप्लोमेसी के थ्रू इस पर्टिकुलर चीज़ को रिजॉल्व किया गया। लेकिन 1962 के बाद से ये जो क्यूबा के अगेंस्ट अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसको मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कहते हैं कि ना ही क्यूबा इंपोर्ट कर सकता है, ना ही क्यूबा को कोई कंट्री तेल बेच सकता है, रिसोर्स बेच सकता है, जिसकी वजह से क्यूबा जो है इट हैज ऑलवेज फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये क्यूबा क्राइसिस की बात देख सकते हैं कैसे उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट ब्लॉकेट कर दिए थे क्यूबा को। नाउ अब ये जो इशू आया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से कब से ये कह रहा है अमेरिका को कि आप इन सैंक्शंस को खत्म करें। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसीलिए है बिकॉज आप देखिए वोटिंग हुआ, वोटिंग में 187 कंट्रीज ने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया कि आप इस तरीके से सैंक्शंस लगा के क्यूबा को बर्बाद नहीं कर सकते हो। केवल 2 कंट्रीज ऐसे थे जिसने उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट बात कहा, एक था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा था उसका छोटा भाई इजराइल।
तो ओनली इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, बाकी 187 कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अमेरिका को कंडेम किया। इंडिया ने भी कंडेम किया अमेरिका को, इंडिया ने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और इंडिया ने कहा कि इस तरीके के जो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इकोनॉमिक, कमर्शियल, फाइनेंशियल एम्बार्गो है जो क्यूबा के ऊपर है, इसको तुरंत खत्म करना चाहिए। इंडिया का पर्सपेक्टिव को रखा गया बाय फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे और उनका जो स्पीच था उनमें उन्होंने देखो क्या कहा, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अबाइडिंग फेथ इन मल्टीलैटरलिज्म, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम मल्टीलैटरलिज्म में सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ खड़े हैं और हम इस तरीके के यूनिलैटरल सैंक्शंस जो कोई कंट्री किसी पे लगाता है इसके हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। बिकॉज आज इन्हीं यूनिलैटरल सैंक्शंस की वजह से क्यूबा की प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बिल्कुल रुक गया है। और ये बात अमेरिका का, इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है। इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर सैंक्शंस, लेकिन सैंक्शंस कौन लगाएगा? बाय लेजिटिमेट अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी है कौन? यूनाइटेड नेशन। इंडिया हैव ऑलवेज रिजेक्टेड अमेरिकन सैंक्शंस बिकॉज इंडिया का कहना है कि अमेरिका इज नो वन टू इम्पोज सैंक्शन, ये यूनिलैटरल सैंक्शन नहीं लगा सकता है। इस मानसिकता से अमेरिका को बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? तो यही चीज इंडिया ने वापस से कहा और इंडिया ने आउटराइटली अमेरिका को यहां पे क्रिटिसाइज किया कि आपको ये एम्बार्गो को खत्म करना चाहिए। अब ये जो सैंक्शंस की हरकतें हैं ये अमेरिका की कोई नहीं है। आप देख सकते हो 2 दिन पहले 400 इंडिविजुअल्स और फर्म्स के ऊपर अमेरिका ने सेम सैंक्शंस लगाया था, बिकॉज अमेरिका के हिसाब से ये जो कंपनीज हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इमोरल एंड इलीगल वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया जो एक इमोरल और इलीगल वॉर किया हुआ है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट यूएस ने उन कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शन लगाया है जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉर में। इसमें से बहुत सारे इंडियन भी इंडिविजुअल्स थे और कंपनीज थे। और अमेरिका इस सैंक्शन को लगाता क्यों है? बिकॉज अमेरिका वॉन्ट्स टू बी अ ग्लोबल पुलिस, वो दुनिया का पुलिस होना चाहता है और वो इस तरीके के वॉर को रोकना सकता है। ठीक बात है, अमेरिका अच्छी बात है, रशिया यूक्रेन वॉर को रोको, लेकिन दूसरी तरफ आपकी हिपोक्रेसी देखो। आप अमेरिका जो है वो सीज फायर की बात कर रहे हो, लेकिन इजराइल को इस गाजा वॉर स्टार्ट होने के बाद से $22 बिलियन का सपोर्ट किए। और कितने लोग मरे हैं? 42,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन द लास्ट 365 डेज। आप कह रहे हो रशिया, आप कह रहे हो क्यूबा, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाना है। रशिया के ऊपर क्यों सैंक्शंस लगाना है? बिकॉज वो यूक्रेनियन आर्मी के अगेंस्ट लग रहा है। रशिया ने किसी भी यूक्रेनियन सिविलियन को नहीं मारा है, लेकिन इजराइल हैज किल्ड 17,000 चिल्ड्रन एंड 12,000 वुमेन। तो आप कुछ नहीं कह रहे हो। तो आज ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आज इन्हीं अमेरिकन हिपोक्रेसी की वजह से एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप और अमेरिका की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। इनको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम है, आज इजराइल की प्रॉब्लम हो गई तो दुनिया की प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, और रशिया की प्रॉब्लम है तो दुनिया की प्रॉब्लम वो नहीं होनी चाहिए। आप हमारे सैंक्शंस में सपोर्ट करिए हमें। तो आज जो अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज का ये जो डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफ कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और है। एक तरफ क्यूबा को इतना सैंक्शन लगा रखा है कि क्यूबा बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। सेम हालत है वेनेजुएला के साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ। दूसरी तरफ आप अलग पॉलिसी लगाते हो। इसी की वजह से आज आप ग्लोबल साउथ कंट्रीज का भरोसा खो रहे हो। इसी बात की प्रेडिक्शन अमेरिका के एक बहुत फेमस जियोपॉलिटिकल स्कॉलर जॉन मीरशाइमर ने कहा था। जॉन मीरशाइमर ने कहा था कि अमेरिका की हेजेमनी जो है वो आने वाले टाइम में खत्म होगी। आपको पता है सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक तरीके से पैक्स अमेरिकाना था, अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका की हेजेमनी थी। लेकिन यही चीज मीरशाइमर ने कहा कि इसी अमेरिका की हेजेमनी आने वाले टाइम में घटेगी, बिकॉज अमेरिका अपने हेजेमनी का गलत मिसयूज करेगा, अमेरिका अपने पावर का गलत मिसयूज करेगा। बिकॉज अगर समझ लीजिए आपके पास एक तरफा पावर है तो आप सोचोगे हम कुछ भी कर सकते हैं। यही चीज हुआ अमेरिका के साथ। जब अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में पहुंच गया तो अमेरिका को लगा कि हम पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका मिलिट्री पावर के ऊपर फोकस किया और बहुत सारे कंट्रीज में इन्वेड किया। अनफ्रेंडली गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पे टॉपल डाउन किया। इराक में किया, सीरिया में किया, अफगानिस्तान में किया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में, अफगानिस्तान में किया। क्यूबा में देखो आप किस तरीके सैंक्शन लगा रखा है और उसको हर साल बढ़ा रहा है। तो ये जॉन मीरशाइमर ने कहा था कि अमेरिका की हेजेमनी इसी की वजह से डिक्लाइन होगी, बिकॉज अमेरिका अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। और ये प्रॉब्लम इसीलिए है बिकॉज अमेरिका को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका की डिक्लाइन होगी।
तो आज अमेरिका की हेजेमनी का डिक्लाइन होने का रीज़न चाइना नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका की मैडनेस है। आखिरकार आप बताइए, जब अमेरिका का इस समय चैलेंज चाइना है, तो क्यों अमेरिका रशिया के साथ इतना सैंक्शन गेम खेल रहा है? क्यों अमेरिका ईरान को इतना प्रोवोक कर रहा है, जबकि आपको पता है कि अमेरिका का इस समय सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है? तो आज अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंप्लीटली मेस्ड अप है। इसी चीज़ की बात जॉन मीरशाइमर ने कहा था कि अमेरिका को अपने मिलिट्री पावर और इस तरीके से अनफ्रेंडली गवर्नमेंट को टॉपल डाउन नहीं करना चाहिए। इसी से क्या होगा, अमेरिका जो है वो अपने रिसोर्सेज को वेस्टफुल यूज़ कर पाएगा और आने वाले टाइम में इसी चीज़ का फ़ायदा कोई तीसरा कंट्री उठाएगा, जो है चाइना। सो इसलिए आने वाले टाइम में अमेरिका को समझना चाहिए कि जिस तरीके से आप अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हो, आपकी पावर सिग्निफिकेंटली घटी है, आपके डबल स्टैंडर्ड्स लोगों को पता चल रहे हैं, आपके ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं ये बहुत गलत हैं। सैंक्शंस आप लगाने वाले कोई होते नहीं हो, राइट? सो इन चीज़ों को अमेरिका को सोचना चाहिए आने वाले टाइम में, इफ़ रियली अमेरिका वांट्स टू बी अमेरिका। आपके क्या व्यू हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।